नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताने जा रहा हूं जिसकी मदद से आप स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का। फॉर एग्जांपल मेरे पास नंबर है कोई 1024। इसका आपको स्क्वायर रूट निकालना है। तो सबसे पहले क्या करना होगा, इसे आपको पेयरिंग करनी होगी। दो पेयर में आपने इसे इस तरीके से कर लिया, ठीक है। तो जो सेकंड पेयर है इसमें जो डिजिट है, लास्ट डिजिट, उसे देखिए क्या है, 4, ठीक है ना। यहाँ पे हमने टेबल बनाई हुई है 1 का स्क्वायर से लेके 10 का स्क्वायर तक। तो ये 4 देखिए आप किस में आता है, 2 का स्क्वायर उसमें 4 आ रहा है और 8 का स्क्वायर है उसमें 4 आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जो आंसर आएगा उसमें जो लास्ट डिजिट होगी 2 होगी या फिर 8 होगी। तो ये बात हो गई। उसके बाद जो 10 आ रहा है, ये आप देखिए कि किसका जो स्क्वायर है उसके बीच में ये आ रहा है। तो 3 का स्क्वायर है और 4 का स्क्वायर उसके बीच में आता है, ठीक है। तो जो मिनिमम होता है उसे हम लेते हैं, तो 3, यहाँ से 3 हम ले लेंगे। तो जो आंसर की फर्स्ट डिजिट हो गई वो तो 3 हो गई, और सेकंड है वो या 2 होगी या 8 होगी। इसका मतलब ये है या तो 32 होगा या 38 होगा। तो ये कैसे डिसाइड करेंगे कि 2 होगा या 8 होगा? उसके लिए क्या करते हैं, जो ये 3 आया है इसमें एक और बढ़ा के क्या हो जाएगा, 4, उससे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 12, ठीक है। अब इससे कंपेयर करेंगे, जो फर्स्ट पेयर आपका उससे कंपेयर करेंगे कि ये वैल्यू कम है या ज़्यादा है। तो अगर ये वैल्यू कम होती है तो लोअर डिजिट को लेंगे, अगर ये वैल्यू ज़्यादा होती है तो हायर को लेंगे। इस केस में आप देखें तो 10 और 12 में, तो 10 छोटा है तो इसका मतलब 32 होगा, यहाँ पर 2 आना चाहिए। तो आंसर हो जाएगा 32। कर सकते हैं आसानी से। एक और मैं उदाहरण ले रहा हूँ। मान लीजिए 1521 है, इसका अंडर आपको निकालना है। तो 1 में आ रहा है एक तो, और 9 में आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब हमने दो पेयर बना लिए, 1 हो सकता है और 9 हो सकता है। 15 किसके बीच में आता है, 3 और 4 के बीच में आ रहा है, तो कम वाला लेते हैं, 3 हो जाएगा। और 3 इंटू 4 आपने किया 12। अब 12 और 15 में आप देखेंगे 15 बड़ा है तो बड़ी वाली डिजिट को लेंगे, 39। आंसर इज 39। तो आई थिंक आसानी से आप ये निकाल सकते हैं स्क्वायर रूट। समझ में आया होगा ये आपको। थैंक यू।